जिस कमरे में उस पति को आने चाहिए था उस कमरे में वो बुड्ढा आ रहा है आपके पास है। हाँ, मेरे ससुर लगते हैं वो जिन्होंने मेरे साथ ये घिनौना काम किया, अपने बेटे की फोटो दिखा के शादी का सारा सेटअप करके और खुद ने बैठ के फेरे ले लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनको पिता समझती हूँ और आ गए आप। तेरा चाची को, चाचा और चाची को 20 लाख रुपए दिए हैं मैंने। 20 लाख? ना कि वो फोटो मेरी थी, वो मैं एक लड़का लेके आया था, वो एक्टर था, उसको 5,000 रुपए दिए थे तेरे से एक्टिंग करने, सिर्फ एक दिन के लिए। रहूंगी नहीं आपके साथ, ऐसे इंसान के साथ जो इतना नीचे, इतना गिरा हुआ इंसान है। अरे मेरी जान, तू ऐसा ना कर, देख तू ऐसा ना कर, मेरी ऐसा ना कर। अरे नाराज क्यों हो रही है? या प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ शादी के नाम पे इतना बड़ा धोखा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मतलब जिस कमरे में उस पति को आने चाहिए था उस कमरे में वो बुड्ढा आ रहा है आपके पास है। हाँ। जिससे आपको फोटो दिखा के शादी कराई थी उससे ही शादी हुई थी आपकी? नहीं, ये चीज भी मुझे पता नहीं थी, ये चीज बाद में मुझे दिखाई उन्होंने। मतलब मैं बताती हूँ कि सब कुछ सही चल रहा था। मेरे ससुर लगते हैं वो जिन्होंने मेरे साथ ये घिनौना काम किया, अपने बेटे की फोटो दिखा के शादी का सारा सेटअप करके और खुद ने बैठ के फेरे ले लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनको पिता समझती हूँ और अब वो इतनी गंदी गंदी हरकतें करते हैं मेरे साथ। भाई आज तुम्हारा भाई एक ऐसी वीडियो के साथ है ना भाई, आप लिटरली भाई सुनोगे ना, मतलब ऐसा स्कैम हुआ है ना, ये बहन आई है भाई, इनके साथ ऐसा स्कैम हुआ है ना, इनकी शादी कराई, इनको फोटो किसी और की दिखाई, पर शादी किसके साथ हुई? उसके बाप के साथ। हालांकि उस बाप का कोई बेटा भी नहीं है, ना जाने किसको बेटा बनाकर किसकी फोटो दिखाकर इनसे शादी करी, उसके बाद अब इनसे वो सब चीज़ें करवाना चाह रहा है जो एक बीवी करवा दिया। भाई एक बार इनके मुंह से जानते हैं भाई क्या कहानी, कहाँ से कैसे शुरू हुई, कहाँ फोटो दिखाई, आपके घर वाले कैसे माने, और शादी में पता तक नहीं लग पाया कि किससे शादी हो रही है। क्यों भाई? उस सहरे की वजह से जो हुआ था ना। मेरे चाचा है जो अभी मैं ससुर कहूँ पति कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, उनके फैक्ट्री में जॉब करते थे, तो उन्होंने कहा मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ मैं। मेरे चाचा ने कहा मेरी भी भतीजी है, उन्होंने मेरी फ़ोटो दिखाई, मुझसे मिलने आए, अपने बेटे के साथ सारी चीज़ें पक्का कर दी, शादी की डेट फिक्स हुई और शादी में वो जिसकी फ़ोटो मुझे दिखाई उसकी जगह खुद सहरा पहन के बैठ गए। मुझे तब तक भी नहीं पता था क्योंकि मेरी घूंघट था, मैं देख नहीं पाई। बाद में जब वो मेरी मांग भरते और उस टाइम 7 फेरे हो चुके थे, मांग भरी जा चुकी थी, तब मुझे पता चला कि वो ससुर है या जो भी है वो उन्होंने मेरे साथ इतना घिनौना काम किया और उसके बाद भी नहीं रुके। मेरी इजाज़त के बिना मुझे छूते हैं, ज़बरदस्ती मेरे कमरे में आ जाते हैं और घर वाले भी ये बोलते हैं कि अब शादी हो चुकी है, अब क्या कर सकते हैं, समाज में नाक कट जाएगी अगर ज़्यादा कुछ बोला। या घर वालों को आपने बताने की कोशिश नहीं करी? मेरे को किस कुएं में ढकेल दिया, ये मेरे को कहाँ ढकेल दिया, किसकी फोटो दिखा के किससे शादी करवा दी? मेरे घर वाले बहुत गरीब है भैया, वो नहीं उसको वो कर पाएंगे, वो 2 मिनट में कुछ भी करवा देगा मेरे घर वालों के साथ और मुझे धमकी देता है कि अगर मेरे घर वालों ने कुछ किया या मैंने कुछ करने की कोशिश की तो वो उन्हें मेरे साथ कुछ गलत करवा देगा। भाई मतलब आप सुन सकते हो भाई, किसी और की फोटो दिखाकर खुद सहरा लगाकर जब सारी चीज़ हो गई, 7 फेरे हो गए, मांग भरने का टाइम आया, जब इन्होंने देखा उस टाइम इनके घर वालों ने, वहाँ बात हुई, सारी परिवार वाले वहाँ इकट्ठे हुए, 1-1.5 घंटा कलेश चला। उस टाइम इनके घर वालों ने से समझाया, देख अभी शादी का माहौल है, अभी कुछ नहीं कर सकते। बहुत गरीब परिवार से हैं भाई, इतना खर्चा शादी में कर दिया, सारे काम कर दिए। इनके घर वालों ने बोला हम 1-2 दिन बाद इस कार्य पे भी बात करेंगे, सारी चीजें करेंगे, पर आज उस चीज को भाई 10 दिन हो गए हैं पूरे। वो बेटा भी नहीं था, पैसे देके कोई बेटा बनाया था उन्होंने ताकि वो ये इस काम को अंजाम दे सके। उनका कोई बेटा भी नहीं है, उन्होंने शादी ही नहीं की, खुद को सक्सेस करने के लिए उन्होंने शादी नहीं की कि एक बार मैं सक्सेस हो जाऊँ फिर मैं अपनी शादी करूँगा, लेकिन वो 50 से ज़्यादा हो चुके और मैं भी 22 साल की हूँ। इसी चक्कर में उनकी कहीं शादी भी नहीं हो रही थी भाई। इतना घिनौना काम करा उसने, अपना एक नकली बेटा बनाकर उसकी फोटो दिखाने के बाद इनके घर भेजकर सारे रिश्ते नाते पक्का करके खुद देखने गया, बेटे को जो बनाया उसको साथ लेके गया, तब तक वो साथ था भाई। शादी वाले दिन जिस दिन इसके पति को कमरे में आना था भाई, वो आता है इसके पास, तो वो है इससे ना मेरा छेड़खानी करता है, इसको बोलता है अब तुझे मेरे साथ ही रहना है, तेरा जो हूँ मैं ही हूँ, एक बार मैंने अब तेरे से शादी कर ली, अब तू कहीं नहीं जा सकती, तेरे माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते, सारी चीजें उसने देख। धमकी देते मारने की।
मतलब बैकग्राउंड पहले कि देख अगर- लिया था कि लो परिवार से हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ एक्शन अगर नहीं मैंने उठा नहीं सकते। मानी उनकी बात तो मेरे घर वालों को, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे चाचा चाची को, मेरे भाई बहन जो उनके बच्चे हैं चाचा चाची के, उनको नुकसान पहुंचाएंगे। मेरे चाचा चाची बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, वो अब ये चीज़ हो गई है तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी, मुझे सोच के घिन आती है मुझे कि जिनको मैंने पिता समान समझा और उन्होंने ही मेरे साथ इतना घिनौना काम कर दिया। शादी को भाई पूरे 10 दिन हुए हैं, ठीक है। 8वें दिन इन्होंने बोला चलो ठीक है, सारी चीज़ें मैं एग्री हूँ आपके साथ रहने के लिए, आप जो जो बोलोगे वो करूँगी, मैं 2-3 दिन के लिए अपने मायके अपने घर जाना चाहती हूँ। वहाँ जाके इन्होंने इतना वहाँ पे रोना पड़ताल सब करा, इतना रोई फूट फूट कर भाई बोल रही हैं मुझे उस घर में नहीं रहना, मैं नहीं रह सकती हूँ, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। कहाँ ढकेल दिया उन्होंने, साफ बोल दिया अभी इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते भाई। तो वो अपने बच्चों की जान क्यों जोखिम में डालेंगे? मैं तो उनके भाई की बेटी हूँ ना, और मैं भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस के पढ़ा लिखा के मेरी शादी कर दी, बस इतना ही फर्ज होता है घर वालों का। तो फिर अब आप उससे डिवोर्स लेना चाहते हो, कहने का मतलब ये मैं है? उससे अलग होना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं करेगा, नहीं होने दे रहा, नहीं करेगा वो। धमकियां दे रहा है, डेली फोन कर रहा है, वो ऐसे कह करवा। रहा है कि मैंने करियर बनाने के चक्कर में अपनी उम्र नहीं देखी, किसी से शादी नहीं की, अब तुझसे शादी करूंगा और इस जायदाद का वारिस चाहिए मुझे। मतलब बोल रहा है जब तक मुझे एक वारिस नहीं मिल जाएगा, मेरी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक तू कहीं नहीं जा सकती और तू मेरे साथ ही रहेगी। तेरे को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, कितना भी खर्चा करना पड़े, एक बार सक्सेस हो जाऊं, मतलब तब शादी करता है, एक बार सक्सेस हो जाऊं, और वो सक्सेस हो गया इस टाइम। वो कुछ भी देने के लिए तैयार है मुझे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता ना, मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रहूं? मैं नहीं रह सकती। भाई आप लोग बताओ यार, मतलब आप लड़कियां देख रहे हो, लड़के देख रहे हो, चाहे कोई भी देख रहा हो, भाई आप कमेंट करके बताओ भाई, ऐसा आपके साथ हो आपको कैसा लगेगा? भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हैं किसी और अनजान आदमी से शादी करा दी जिसका कुछ मतलब ईमान धर्म, और सबसे मेन तो भाई एज का डिफरेंस देखो कितना है, आधी उम्र हो गई है बिल्कुल। मैं नहीं रहूंगी भैया, कुछ भी करिए प्लीज़, मैं नहीं रहूंगी उसके साथ। मुझे घिन आती है उससे, वो मुझे अलग अलग जगह गलत तरीके से छूता है और बहुत गलत हरकतें करते हैं मेरे साथ। मैं नहीं रह सकती, घर वालों पे भी कोई आँच नहीं आने देना चाहती मैं। क्या करेगी भाई, अब दोनों तरफ से ना लड़की बंध चुकी है, आगे से भी पीछे से भी। भाई साहब कैसा कैसा मतलब कलयुग चल रहा है, क्या चल रहा है, मैं तो सोच के हैरान हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है यार आज की पीढ़ी में। जिस घर के चलो माँ बाप नहीं, चाचा चाची जो हैं, इसके सगे वाले ही तो हैं। अरे देखभाल के पहले सारी चीज़ें करते कि बैकग्राउंड लड़का है कहाँ, पड़ोसी से पूछना नहीं, मात्र पैसा देखा भाई। अब देख लो भाई कहाँ आके रुका वो पैसा, पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ ख़राब कर दी भाई बिल्कुल। अब ना कुछ हो सकता ना हो पाएगा मेरे हिसाब से, तो पूरे मोहल्ले में पता लग गया शादी हो गई है, अब कल को कहीं शादी भी करना चाहेगी तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे भाई? कौन एक्सेप्ट करेगा? कोई पूछने आएगा, जांच पड़ताल करेगा, वो पहले से बता देंगे इसके अड़ोसी पड़ोसी इसकी शादी तो पहले भी हुई थी। है आप ना उसको यहाँ बुलाओ, ठीक है, उससे सारी बातें मतलब यूँ बोलना मैं रेडी सब चीज़ के लिए हूँ, मैं कुछ बातें आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। आपने मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं करा? आप डायरेक्ट मेरे पास क्यों नहीं आए अपने आप को लेकर? आपने ये स्कैम क्यों करा? अपने लड़के झूठा लड़का बना के उसको दिखा के मेरे से क्यों शादी करी आपने? हैं आप यहाँ बुलाओ उसको, फ़ोन करके बोलो मैं मायके से आ गई हूँ, यहाँ पास वाले पार्क में आपके बैठी हुई हूँ, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है अपने फ्यूचर के बारे में, ठीक है? जो भी डिसीजन यहाँ बैठ के लेंगे हम आराम से, यहाँ बात करना सारी चीज़ें। देखो मैं फिर कह रहा हूँ वहाँ रिकॉर्ड करवानी पड़ेगी आपको, उससे पीछे छुड़वाना है ना। हाँ। नहीं रहना ना उसके साथ। ए टू जेड जो बातें हैं ना उसके मुंह से निकलवाने की कोशिश करना। तूने ऐसा क्यों करा? पैसे के बलबूते पे तू कुछ भी कर सकता है क्या? कैसे भी करना पड़े, प्यार से मार के जो करना पड़े, मेरे को उसमें सारे सबूत चाहिए, उसके बाद कुछ लीगल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है? ये माइक लगा लो और उसको फ़ोन घुमाओ, ठीक है? उसको बोलो आ गए आप, बैठो, बैठिए, बात करनी है कुछ। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, फूल गार्डन से, अभी ये ताजे ताजे फूल है ये। ठीक है, थैंक यू, बैठिए। मेरे मन में कुछ चल रहा था इतने टाइम से। क्यों बुलाया मुझे? ये मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरे मन में इतने टाइम से ये सारी चीज़ें चल रही थी। जब आपको मैं पसंद थी तो आप मेरे पास डायरेक्ट क्यों नहीं आए? मतलब क्या जरूरत थी इतना सारा परपंच रचने की, इतना सारा ड्रामा करने की? आप वैसे ही आ जाते।
अगर हाँ होती ठीक है, ना होती तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता, लेकिन ये चीज़ तो मेरे साथ धोखा हुई ना। क्या धोखा हुआ मुझे? यही कि आपने दिखाया, किसी को बताया कुछ और आप खुद फेरे ले गए और आप खुद दूल्हा बन के आ गए, ऐसे अच्छी बात थोड़ी ना है। तो आप तो हम पति पत्नी हैं दोनों। तो हैं? बिना मर्जी के है ना। बिना मर्जी के क्यों है? मैंने फोटो भेजी थी, किसकी भेजी थी? अपनी फोटो भेजी थी मैंने। हैं? अपनी आपको- फोटो भेजी थी मैंने तेरे को। आपको शर्म भी नहीं आई थोड़ी सी? आपकी फोटो थी वो। अरे यार मेरी ही फोटो थी, मेरी जवानी की फोटो थी। तो अभी आप जवान हैं, आप 25 साल के हैं अभी। तो जवान हूँ, मुझे क्या कमी है मेरे अंदर? बता क्या कमी है? आपने आपकी उम्र देखी है अरे आपने? यार उम्र को क्या, मुझे ये बता, वो जवानी की फोटो थी, वो भी मैं ही हूँ और वो भी मैं हूँ और ये भी मैं ही हूँ। तो ये तो है नहीं, अलग बंदा तो है नहीं। अलग बंदा, आपको शर्म आ रही है थोड़ी सी? आपने ये नहीं देखा कि मेरे भी कुछ सपने हो सकते हैं, मैं भी कुछ चाहती हूँ अपने पति में, मैं देखना चाहती हूँ क्या क्वालिटीज़ है। क्या मुझे हक नहीं था अपना पति चुनने का कि आपने अपनी जवानी की फ़ोटो भेज के और सब पूरे घर वालों को ही वो कर दिया? अरे तूने किसको दिखाना है मुझे ये बता। ठीक है मेरे बाल उड़ गए हैं, दाढ़ी मेरी सफ़ेद हो गई है, मूंछें मेरी सफ़ेद है, ये मैं इसको समझी कलर करवा दूंगा। कलर करवाने के बाद तो आप नहीं मेरे को उम्र वाली से आप मेरी बात सुन, ये जो बाल है ना मैं इसको ट्रांसफर करा दूंगा और फिर मैं तेरे को वैसा का वैसे ही नजर आऊंगा जैसे तेरे को फोटो भेजी थी। ऐसा नहीं होता, आप समझ नहीं रहे, ऐसा नहीं होता। पिछला क्या आता है क्या? आप 25 साल के कैसे हो जाओगे 50-55 से, ये बताओ। बाल काले कराने से मैं क्या 22 साल से मैं क्या 10 साल की 12 साल की हो सकती हूँ? पिछला कुछ आ सकता है? आप कुछ भी बोले जा रहे हो। क्यों नहीं आ सकता मुझे ये बता, क्यों नहीं आ सकता? तो फिर आपको आपकी उम्र वाली से शादी करनी चाहिए थी ना। आपने क्यों इतना टाइम बर्बाद कर दिया? मेरे अंदर कमी क्या है? क्या कमी है मेरे अंदर? मुझे बता। नहीं पता क्या कमी है, बस मुझे आप, मैं कैसे बताऊं, बस आप मेरा पीछा छोड़ दो। बस मैं करती हूँ, मैं नहीं पसंद करती आपको, और जबरदस्ती का रिश्ता निभाओगे आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शादी पूरी जिंदगी का रिश्ता होती है, 2-4 दिन का खेल नहीं होता है ये। मैं इतने दिल से ये फूल लेके आया था और तूने फूल को ऐसे रख दिया यहाँ पे, ये लो ऐसे रख दिया। बता समझ, इसको तो तेरे को अपने बालों में सजाना चाहिए था। आप मुझे आज़ादी दे दो, फिर मैं अपने बालों में, लेकिन आप समझे मुझे मंजूर नहीं है ये शादी। कैसी आज़ादी चाहती है मुझे ये बता, कैसी आज़ादी चाहिए? आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे डिवोर्स दे दो आप मुझे। मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी, मैं कुछ काम कर लूंगी, कुछ भी मैं पाल लूंगी, लेकिन ये सब चीजें मत करो मेरे साथ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या चीज़ न करूँ? हाथ मत लगाओ आप मुझे खुद से घिन आती है आपके हाथ यार लगाने के तू तो बाद, मुझे ऐसे खुद कर से रही है, नफरत मुझे होती है। तू तो ऐसे हाथ झटकने में लग रही है कि मैं कोई गैर मर्द हूँ। अरे तेरा ही तो मर्द हूँ, साथ तेरा ही फेरे, तो आदमी हूँ। साथ ये फेरे किसी लेने और से, का हूँ? अरे साथ फेरे लेने से कोई आदमी हो जाता है, वो भी आपकी मर्जी से हुए। मुझे तो पता भी नहीं थी कि सायरे के पीछे आप हैं, और इतना बड़ा धोखा कर दिया आपने मेरे साथ। और आपने इतना बड़ा धोखा कर दिया मेरे साथ, आपने अपनी उम्र देखी है। टाइम से शादी करते तो मेरी जितनी बेटी होती है आपकी, और आप गलत तरीके से टच कर रहे हो, मुझे नहीं है पसंद ऐसा, बिल्कुल भी मैं ऐसी नहीं हूँ। टाइम से शादी करते तो मेरे जितनी मेरे से बड़ी बल्कि आपकी बेटी होती। तो टाइम से मेरे को मिली नहीं ना, जब तुम मेरे को अब नजर आई है, अब मिली है। नहीं मुझे ये बता कि मैं टाइम से शादी करता था क्योंकि उस टाइम मुझे पैसे की ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, और पैसा कमाने में इतना बिजी हो गया कि मुझे शादी का ध्यान ही नहीं आया कि मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन अब तुझे मेरे को नज़र आई तो अब तो मेरे को समझ नहीं, शादी तेरे से करनी थी। तो आप किसी और से कर लो शादी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी आज़ादी है। तो मैं अपने परिवार में चली जाऊंगी, मैं खुश हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगी। आज़ादी तेरे को किसी भी सूरत में तेरे को आज़ादी नहीं मिलेगी। क्यों? लेकिन मुझे ये बता कि मैंने इतना पैसा कमाया, किसके लिए कमाया? तेरे लिए कमाया। किस चीज़ की कमी है तेरे को? मुझे है? नहीं चाहिए। तुझे क्या चाहिए? नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे ये बता। है? मुझे बस मेरी आज़ादी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे घर भेज दो हमेशा के लिए, और ये रिश्ता मुझे नहीं है पसंद। लेकिन मेरे को तो ये है कि अब मुझे एक अपना वारिस चाहिए, और वारिस कहाँ से चाहिए? इसी कोख से। अब समझे? पागल हो आप, कुछ भी बोल रहे हो आप। जब मुझे आप पसंद नहीं हो, जब आपके हाथ लगाने से मुझे दिक्कत होती है, तो वारिस कहाँ से दूंगी मैं नहीं दे सकती। इतना मत सोचो मेरे लिए, मैं खुद को खराब नहीं कर सकती, मुझे मेरे घर भेज दो। अरे हाथ की जोड़ रही है? हाथ मैं तेरे जोड़ता हूँ, मुझे एक वारिस दे दे, ठीक है?
और फिर मैं तेरे को आजाद कर दूंगा। आप बाजार में मुझे भी तो अपना वंश चलाने के लिए चाहिए ना। तो मेरा इतना पैसा जो मैंने कमा रखा है, समझे, वो पैसा दुनिया खाएगी। अरे तो आपको टाइम पे सोचनी चाहिए थी ना। अरे मेरे भाई शादी कर लेते मुझे ये आप। बता, ये भाई भतीजे मेरा पैसा खा जाएंगे, ये मेरे भांजे खा जाएंगे। मैंने क्या इनके लिए ये जमा कर रखा है? कोई इनके लिए थोड़ा जमा कर रखा है? तो मैंने तो अपने बच्चों के लिए कर रखा है। मेरे बच्चे होंगे और उनके काम आएगा। नहीं, मुझे ये बता कि तू ये ऐसी इतने बड़े घर की, तो तू इतनी लैंडलॉर्ड घर की तो है नहीं, है तो एक गरीब घर की। हाँ, तो मैं उस गरीब में खुश हूँ। मुझे जाने तो मैंने कबाब से पैसा मांगा है, कबाब से दौलत मांगी है मैंने। तेरे को एक टाइम का खाना नहीं मिलता था, बाप तेरा रिक्शा चलाता है, हैं? और मैंने तेरे को यहाँ पे ला के रखा, महारानी बना दिया। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं अपनी गरीबी में खुश हूँ, अपने चाचा चाची के साथ खुश हूँ मैं। आज पता तो चल रही है, दजिंदर सिंह की, दजिंदर की पत्नी है ये। मांगा मैंने आपसे कुछ? है? मांगा मैंने आपसे कुछ? यार तूने क्या मांगना, तेरा फर्ज है। मेरी पत्नी अगर खाली कान घूमेगी या गले के अंदर खाली घूमेगी, दुनिया क्या कहेगी, ये धनिंजर की पत्नी है। आज पता चलता है कोई धनिंजर की पत्नी है, कोई पैसे वाले घर की है, समझे? मुझे मेरे घर वापस भेज दो, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए आपका। आप अपनी रईसी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। आज तेरी भाभी भी, तेरी बहनें भी तेरे को देख के कितना खुश होती है, तेरे से जलती हैं वो, समझे? भाई ये इतना बड़ा घर मिल गया इसको। कोई नहीं, ठीक है। क्यों नहीं जलते, क्यों नहीं जल रहे? वो जल रहे हैं तेरे को देख के, इतना बड़ा घर मिल गया। अरे बैठ तो जा, अब नाराज क्यों हो रही है, बैठ तो जा। है? आप मुझे मत छुआ करो, आपके जो भी एहसान है ना मैं धीरे धीरे कमा के उतार दूंगी। पूरी शादी में किसका खर्चा हुआ है? मेरा खर्चा हुआ है। तो मैंने तेरे को यहाँ तक लाने के लिए ना, तेरा चाची को, चाचा और चाची को 20 लाख रुपए दिए हैं मैंने। 20 लाख मेरे चाचा चाची को? हाँ, 20 लाख रुपए दिए हैं, जिसके अंदर मैं 15 लाख रुपए उसको दे चुका हूँ, उन दोनों को। उन्होंने पैसे खाए आपसे? 5 लाख रुपए भी मैंने देने हैं, और 5 लाख रुपए मैंने उसको ये बोला, मैं तब मिलेंगे जब मेरा वारिस होगा। मतलब उन्होंने बेचा है मुझे? अब ये तो जाके तू पूछ ले, अब तेरे को बेचा है या नहीं। अब तेरे देखो कुछ भी है मेरे से हाथ जुड़वाओ, मैं ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आपकी एक एक पाई मैं कमा के दे दूंगी आपको, लेकिन आप अब मुझे हाथ नहीं लगाओगे और मैं यहाँ से सीधा जाऊंगी घर और पूछूंगी अपने चाचा चाची से क्यों किया है ऐसा मेरे साथ। क्या दुश्मनी थी उनकी मेरी, और आपकी क्या दुश्मनी है मुझसे? मेरी दुश्मनी नहीं है? अगर तेरे को पूछना ना जाके, तू 100 दफा जाके पूछ ले अपने चाचा चाची से। हाँ तो समझे? पूछूंगी मैं, जाके पूछूंगी मैं कि उन्होंने जरा से पैसों के चक्कर में किस राक्षस के हाथ डाल दिया मुझे, और मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी अच्छा, आपके मैं साथ। राक्षस हूँ? हाँ, अब मैं राक्षस हो गया? आप राक्षस हो। ठीक है, तब आपको यही नहीं पता अपने है? पति से ऐसे ही बदतमीजी से बात करेगी क्या? आप पति अपने लिए हो, मेरे लिए पति नहीं हो आप, ठीक है? अपने लिए पति हो? हाँ, क्योंकि आप मानते हो। अरे तू आपने मेरी झूठ बोल पत्नी के है, फेरे मैं तेरा लिए पति थे। हूँ, मुझे ये बता। है? आपने झूठ बोल के फेरे लिए थे, मैं नहीं जानती आप कौन हो। मतलब तेरे को ये नहीं पता कि अब ये जो तेरे बंदा जो तेरे सामने बैठा है, हाँ, ये तेरा पति है? हाँ, मैं नहीं कौन जानती। है? मैं किसी की अब गलती इसको की जानती कीमत नहीं है। मैं किसी की गलती की कीमत क्यों चुकाऊं? उन्होंने पैसे लिए हैं ना, उनसे करो जो करना है, मैंने नहीं लिए। आज मैं तेरे आगे एक राज की बात और खोल रहा हूँ, समझे? तू कह रही थी ना ये फोटो किसकी दिखाई थी, ये फोटो ना कि वो फोटो मेरी थी, वो मैं एक लड़का लेके आया था, वो एक्टर था, उसको 5000 रुपए दिए थे तेरे से एक्टिंग करने, सिर्फ एक दिन के लिए। तो इतने समझे? हजार किसी और पे फूक के आप बच्चा क्यों नहीं पैदा करा लेते? तो मेरा तो बेटा ही नहीं था, मेरी कोई शादी नहीं हुई थी, समझे नहीं? तो मैंने तेरे से शादी तो करनी न किसी बहाने से, किसी न किसी हिसाब से तू मेरे जाल में फंसेगी। क्या कर लिया मुझे जाल में फंसा के? तो इस जाल के अंदर इसका जो ये समझे ये वाला खेल खेलने के लिए उसके अंदर तेरा चाचा और चाची भी है। मुझे सबकी लेकिन- असलियत पता लेकिन चल मेरी- गई है, आपकी भी और उन लोगों की भी। मेरी और एक बात सुन, अब मैं कहता हूँ उन सारी बातों पे मिट्टी डाल, अब अपना घर बसा, अपना घर बसा। किसके साथ? एक अरे झूठे मेरे पापी आदमी के साथ, एक झूठे इंसान के साथ। बिल्कुल नहीं। माँ मुझे पसंद हो ना कभी पसंद आओगे। अपनी जैसी 50 साल की औरत से शादी करो, उससे घर बसाओ, उससे बारिश जो करना है करो, उसके साथ, मेरे साथ नहीं। मुझे आप एक परसेंट पसंद नहीं है। तू मेरे को पसंद आ गई थी, इसलिए मैं तेरे को पसंद नहीं, इसलिए तो तेरे से शादी करना चाहता था, और मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। तेरे जैसी तो मैं 50 की लाइन लगा दूं यहाँ पे। मुझे क्या मतलब है इससे 60 की लगाओ। मेरी एक आवाज के ऊपर 50 लड़कियां आ जाएंगी शादी करने के लिए। अच्छी बात है ना, तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? उन 50 को लाना चाहिए था ना, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? क्योंकि
मेरा दिल तेरे पे आया हुआ था, मैंने तेरे से शादी करनी थी। अजीब जबरदस्ती है आपकी, लेकिन ये जबरदस्ती मुझ पे नहीं चलेगी। अब मैं तेरे को किसी भी कीमत पे जाने नहीं दूंगा। अब तेरे से मैं वारिस पैदा करूंगा, समझे? तू मुझे वारिस पैदा करके देगी। जाके तो मैं रहूंगी, जाके तो मैं दिखाऊंगी, मैं रहूंगी नहीं आपके साथ, ऐसे इंसान के साथ जो इतना नीचे इतना गिरा हुआ इंसान है। अरे मेरी जान, तू ऐसा ना कर, देख तू ऐसा ना कर, मेरी ऐसा ना कर। अरे नाराज क्यों हो रही है? मत करो, ये हरकतें मत करो मेरे सामने। मैं पहले ही परेशान हूं, बस मुझे छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो, समझ आई? मैं बिल्कुल आपके साथ कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहती, और अब बिल्कुल भी नहीं। जब मुझे ये पता चला कि मुझे पैसों से खरीदा गया है, तो पैसों से किसी और को खरीद लो ना। अरे तू मान लेते पैसों से, वो तो वफादार होता। जो बोलेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं। सारे जहां की खुशियां तेरे को दूंगा, पक्का जो बोलेगी मैं। मुझे आजादी दे दो। आजादी नहीं मिलेगी, ये आजादी का नाम ना ले बीच में। आप कितना ड्रामा करोगे, आप अच्छा बनने का कितना ड्रामा करोगे। जब मैं गैर पी लूंगा, तेरे को आजादी मिल जाएगी। और तेरे को आजादी क्या, तेरे को इतना धन दौलत भी मिलेगी साथ में। मुझे कुछ नहीं चाहिए ना आपसे, मैंने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि तू मेरी बीवी है, मेरी बीवी है, सब कुछ तेरे नाम हो जाएगा। मुझे बस जाने दो, वो सारा ड्रामा खत्म करो। मेरी बात सुन, मेरे जाने के बाद अगर मेरे को कुछ हो जाता है, परमात्मा पहली बात तो इस चीज का पता नहीं, उस ऊपर वाले को पता है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके बाद ये सब कुछ किसका है? सब कुछ तेरा है। नहीं, आप तेरी सात पुश्ते भी तेरी, समझे नहीं? राज करेंगी, राज। पहले गरीब आदमी है हम, हमने इतने बड़े सपने नहीं देखे थे। हमने नहीं कभी खाया चांदी की सोने की प्लेटों में। तो नहीं खाया ना, तो अब तो खा रही है। अब तो खा रही है, तो चांदी की प्लेटों में खा रही है ना। खाना तो रोटी है ना, चांदी सोना थोड़ी खाऊंगी मैं। खाना तो वो रोटी है ना जो आटे की बनती है, आपके घर में भी हमारे घर में भी। रोटी तो उसी में खानी है, लेकिन खाने का तरीका तो अलग अलग है। जुड़े इंसान है, हमें धरती ही पसंद आती है, हमें जमीन पसंद आती है, हमें नहीं आता ये पसंद। ना मैं आपके माहौल में डल पाऊंगी, ना मैं आपके माहौल की हूं, मुझे रहने दो। थोड़ा बहुत जो पढ़ाया लिखाया है मेरे चाची चाचा ने, मैं तो कोई नौकरी करके आपका कर्जा चुका दूंगी, पूरी जिंदगी भर आपके गुलामी करूंगी मैं। लेकिन मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती, ना मुझे बनना है। मुझे आपको देख के घिन आती है, मुझे आपको। अच्छा, मेरी शक्ल पे 12 बजी हुई है ना, मेरी शक्ल पे 12 बजी हुई है। मुझे आप पसंद ही नहीं हो। मुझे ये बता, तेरा चाचा चाची किसी भिखारी से, जैसे तेरा बाप रिक्शा चलाता था ना, ऐसे किसी रिक्शा वाले से ब्याह देंगे, तो वो सच्चा सारी उम्र तेरी गरीबी में बीत जाती। सच्चा तो होता, वो सच्चाई से तो आता। मेरे पास की वो आया है जिसको मैंने देखा है, पसंद किया, उससे मेरी शादी है, मुझे दिखाया, कोई बताया, कोई शादी किसी से हो गई। मैंने भी ये पैसा जो कमाया ना, ये पूरी मेहनत से कमाया, दिन रात एक करके कमाया। किसके लिए कमाया? अपने बच्चों के लिए कमाया। और आपको लग रहा है मैं आपको बच्चे दूंगी? क्यों नहीं देगी? नहीं दूंगी मैं। मुझे नहीं रहना ना आपके साथ, आप क्यों नहीं समझते नहीं हो आप? मैंने 15 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो मैं क्या करूं? फिर से पूछ के दिए थे क्या 15? जा, हमारी कोई आपस की घर की बात है, हम अपने आप कर लेंगे। तू जा, घर की बात तो घर में जाओ, या मारा कूटी क्यों कर रहे हो भाई? अरे यार कुछ गलत बात हो गई थी, कुछ गलत फहमियां हैं, उसको मैं दूर कर रहा था। गलती नहीं हुई थी, गलत फहमियां चार दीवारों के बीच में। तो भाई हम किसी को परेशान कर रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, किसी और को तो नहीं बीच में ले रहे जो हैं। आप बात कर रहे हो उससे परेशान हम हो रहे हैं ना, तभी तो हम बोल रहे हैं। अपना बात करो तसल्ली से बैठ। बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं। अब क्या कर रहेगी तू? क्या करेगी? इस तरीके से मुझे टॉर्चर करते हैं दिन रात। आपने घर वालों से बोला नहीं अपने क्या हो गया, कैसे हो गया? मुझे बाद में पता चली ही नहीं कि मुझसे कि उन्होंने मुझे बेचा है। मेरे चाचा चाची ने, मेरे माँ बाप नहीं थे। बेचा है उन्होंने आपको? हाँ। हाँ भाई। अरे नहीं बेचा यार, ये तो पागल हो गई है, इसका तो दिमाग ही ऐसे चल बचा है। ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या? ज्यादा पैसे हैं? शादी तब क्यों नहीं करी जब शादी की उम्र थी? जब शादी की उम्र थी तब क्यों नहीं करी शादी? यार जब नहीं करी, अब मेरा दिल आया, मैंने इससे शादी कर ली। मतलब जो दिल आएगा वो करेगा? तो कितने में खरीदा था इसको? अरे खरीदा कब है, वो तो खर्चा हुआ था शादी में। तो मेरे चाचा चाची को। चाचा चाची को? हाँ। अच्छा। नहीं ऐसा कोई नहीं है, ये तो तुझे समझ नहीं आ रही क्या? झूठ बोल रहे हैं, अभी बताया इन्होंने। बताएगा आपको। क्या बताएगा? वही बताएगा जो मैं नहीं बता पा रही हूँ आपको। आप मेरे साथ ही तो कर सकते हो, दुनिया के साथ थोड़ी ना अत्याचार कर लोगे। अरे मेरी जान, मेरी बात तो समझ ले, मैं तेरे से गलती मानता हूँ, मेरे से गलती हो गई है, उस चीज को भूल जा, समझे? जो होना था वो हो गया है। अरे मुझे घिन आती है, आप क्यों? वो मुझे पसंद ही नहीं है, उसके साथ मैं कैसे रह सकती हूँ, कैसे गृहस्थी बसा सकती हूँ उसके साथ? अरे मैं तेरे सामने घूंघट ओढ़ के आ जा करूंगा बस, समझे? घूंघट ओढ़ के आ जाऊंगा मैं। यही तो घूंघट ओढ़ के ही तो ये आपने कांड कर लिया 7 फेरों का। उस टाइम आपका सहरा हटा हुआ होता ना, उस टाइम किसी हालत में फेरे नहीं लेती, चाहे मैं मर जाती। मैं बिल्कुल फेरे नहीं लेती। यही चीज आपने वहाँ ड्रामा किया, यही चीज आप दोबारा कर रहे हो। अब नहीं लेती ना, अब ले लिए ना, तो अब चुप करके आ गए, यहाँ बैठ जा। आप ऐसे ड्रामेबाजी, ऐसे दुनिया को तमाशा ना दिखा, कोई फायदा नहीं। तमाशा मैं दिखा रही हूँ कि आप दिखा रहे हो तमाशा? तूने मेरा तमाशा ही बना दिया। कैसे आ गया? तेरे भाइयों को मैं जानता नहीं, तेरे भाई हैं छोटे छोटे, इतना बड़ा भाई कहाँ से आ गया तेरा? कोई हो सकते है क्या? कोई और मेरा भाई नहीं आ हो गया? सकता? आपके दिमाग में यही गंदगी चल रही है अभी भी। मैं आपकी जैसी नहीं हूँ। मैं अब तो क्या एक आदमी आया है, अगर 10 आदमी आ गए फिर मैं तेरा मुझे सब
आप मार डालो मुझे नहीं, मार डालो, लेकिन जाऊंगी नहीं, किसी हालत में नहीं जाऊंगी, किसी हालत में नहीं जाऊंगी। तेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा। नहीं, मैं जाऊंगी नहीं। चल तू, चल तू। छोड़ो, चलूंगा मैं, छोड़ दूंगा। बैठ बैठ बैठ। बात साली। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? बताऊं कैसे होगी? बताऊं? बैठ नीचे बैठ। जानता है? तेरे को जानता है? बहुत अच्छे जानता हूँ। तू लड़कियां खरीदता है, तू मुझे दलाल लग रहा है, बहुत तक बड़े वाला, बड़े लेवल का है? पैसा है तो कुछ भी कर देगा। दलाल नहीं हूँ मैं, अपनी बीवी खरीदी है मैंने। अच्छा, बीवी खरीदी है। वहाँ सुन, वहाँ लग रहा है कैमरा। खरीदी है, लाखों लोग देख रहे हैं इस चीज को, उसको लाखों लोग देख रहे हैं। ये कैमरा किस लिए लगाया? ये तेरे लिए लगवाया है। बीवियां स्पीकर में लगा दिया, कॉल लगा दिया। हाँ, हाँ। सुन मेरी बात को, पता मत लगने दियो, लड़की खड़ी है यहाँ पे, ठीक है? उससे पूछ कि 5 लाख रुपए कब देने हैं। 20 में खरीदा है तूने है? ये सारी वायरल कर दूंगा और थाने में ले जाके ऐसा कुटवा दूंगा ना। यार थाने तूने तो बीच में क्यों रोल? ये सब इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, ये माइक है ना, ये सब एक A to Z चीजें रिकॉर्ड हो रही है इसमें तेरी। इससे बात कर और इससे पूछ कि वो 15 लाख रुपए पहुंच गए आपके पास, 5 आपको कब चाहिए? इसके चाचा चाची है ना, इसके चाचा चाची है ना, पूछ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल है जी राजपाल जी? बस जी बढ़िया जी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो 5 लाख रुपए, जो 15 तो आपको मिल गए हैं, अब 5 लाख रुपए कब देने हैं आपको? आज ही दे दो जी, जब आपकी कृपा हो जाए हम पे। नहीं, पैसे तो मैं दे दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा पैसे के लिए। मैं बस ये पूछ रहा था, मतलब समझे नहीं, ऑनलाइन लोगे या कैश लोगे? जी ऑनलाइन दे दो, सबसे बढ़िया। अब मैं दिल्ली तो ना बार चल के। तेरे को कैश नहीं दे दूं भाई मैं, तेरे को कैश लेगा? कौन है? कैश लेगा? कैश दे दूं? अरे तू कौन है राजपाल? अच्छा एक बात बता, तूने अपनी भतीजी की शादी इससे करवाई है? है? कौन होता है बोलने वाला? मैं कैसे भी करवाऊं अपनी भतीजी की शादी? मतलब तूने अपनी भतीजी को बेचा है ना इसको? है? अरे मैं जब भी कहूं चाहे उसके साथ जो मर्जी करवाऊं, तू कौन होता है बोलने वाला, ये बता। तेरी भतीजी यहीं खड़ी है, ले बात कर ले एक बारी। और सुन, सारी ट्रांजैक्शन इसने दे दी है, और जो 5 लाख चाहिए ना तेरे को, तेरे घर पे लेके आ रहा हूँ पुलिस, ठीक है? तू 5.5 साल जेल में सड़ेगा, या ध्यान रखियो बात मेरी। 5 साल ना जेल में सड़ेगा तू, ध्यान रखियो बात को। हाँ ले बात करना, ले बात कर मैं भतीजी है। चाचा क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किया आपने? फोन काट दिया उन्होंने। कोई दिक्कत नहीं, कितने अभी 15 पहुंचा दिए ना तूने? सुन, जो दिए हैं ना, जो दिए हैं, अपनी सलामती चाहता हूँ ना, अगर सलामती चाहता हूँ, A to Z बोलेगा हाँ 15 लाख रुपए दिए, 5 देने हैं, उसके बाद देख गलती तेरी पूरी है, लीगल एक्शन जो लिया जाएगा ना अपने तरीके से वो मैं देखूंगा, और सबसे पहले इसको डिवोर्स देगा भाई। आज के बाद सुन ले मेरी बात को, आज के बाद कभी फ़ोन मत कर दियो, जोर ज़बरदस्ती मत कर दिया। तुझे सुख चाहिए ना, पैसा है ना, बाहर क्यों नहीं मुँह मारता जाके? है? मैं इसको नहीं रखूँगा, मैं इसको डिवोर्स दे दूँगा, इसको फ्री कर दूँगा बस। लेकिन ऐसे आज के बाद कभी कॉल मैसेज और कभी तंग करा, किसी चीज़ की धमकी दी ना, मैं सच बता रहा हूँ, ये वीडियो सबसे पहले अपलोड मारूंगा, ऐसी तैसी हो जाएगी, घर से बाहर तक लेकर निकलना मुश्किल हो जाएगा, निकलना मुश्किल। मेरे पे प्रूफ सारे हैं, ना पैसा काम आएगा ना कुछ काम आएगा, जहाँ से ने अपनी गवाही दे दी भाई। ठीक है? मैं ठीक है? इसको बिल्कुल फ्री कर दूंगा, समझे नहीं? और मैं ना इसको कॉल करूँगा, ना मैसेज करूँगा, ना आज के बाद मैं इसको मिलूँगा बस। तुम्हारे चाचा चाची से भी बात करेंगे, ठीक है? उन पे भी आपको कार्रवाई करवानी आपको पड़ेगी। ये आपको बेच दिया मतलब पाल रहे हैं भाई। मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा करेंगे मेरे साथ, मेरे चाचा चाची होते हुए। मतलब भाई बचपन से पाल रहे हैं, इतना पाल पोस के बड़ा कर दिया, तो जो मन आएगा वो करेंगे क्या भाई? है भाई? अरे चाचा चाची हैं, सगे वाले कोई है, कुछ तो है। वो कह रहे थे कि अगर तूने कुछ किया तो ये उन्हें मरवा देंगे, उनके बच्चों को मरवा देंगे। मैं भी शांत रही कि मैं क्यों वहाँ से, या उनका सारा करियर खा जाएंगे, जो भी रिक्शा विक्शा चलाते हैं वो। पैसे के घमंड में कुछ भी करेगा क्या भाई? है? कुछ भी जो मन में आएगा वो है भाई। ऐसे है, मैंने बोला है, मेरे से गलती हो गई है, अब ये वीडियो कहीं ना डलवाना। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, जा चला जा, जा 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 जा, दिख मत जाइयो आइंदा, बता रहा हूँ, जीवन में कभी इसके टकरा मत जाइयो, जीवन में।
बहन आप परेशान मत हो, देखो जो भी होगा ना, मेरे से जितना हो पाएगा, मेरे पास सारे सबूत हैं उस कैमरे में। आप ठीक है जाओ, भैया। आप अपने मायके जाओ, पीछे से वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ। और चाचा चाची से अपने बात करवानी, सारी चीज़ें बोलनी है। वीडियो सबसे पहले दिखाऊंगा, उसके बाद अंदर करवाना है उसको। मेरे को बेच दिया है भाई, सारी चीज़ें करवा के अभी सेकंड पार्ट डलवाता हूँ भाई। आप खुद देखना अपनी आंखों से भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना भाई, अपने राय देना इसके चाचा चाची के साथ और इस बुड्ढे के साथ क्या करा जाए भाई।